बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज आपको लेक्चर नंबर 2 में वेलकम कहता हूं। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डाटा माइनिंग। मतलब कि हम लोग जब डाटा माइनिंग करते हैं तो किस तरह के डाटा के ऊपर हम लोग जो है ना वो डाटा माइनिंग करते हैं, या किस किस्म की जो कैटेगरीज़ हैं डाटा के या उनके जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर डाटा को माइन किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स में क्या देखेंगे, डाटा माइनिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाटा, कि जो डाटा माइनिंग है उसको जो गिवन डाटा की टाइप्स हैं उसके ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है। अब कौन सी डाटा की टाइप्स हैं जिसके ऊपर डाटा माइन किया जा सकता है, उसमें रिलेशनल डाटाबेस है, इसके बारे में तारफ़ करेंगे क्या है रिलेशनल डाटाबेस क्या है। और इसके बाद डाटा वेयर हाउस के डाटा वेयर हाउस से क्या मुराद है, कौन से किस्म है डाटा की। और इसके बाद डाटा रिपोजिटरीज़ वो क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस ये किस किस्म का डाटा है। और एट द एंड ट्रांजैक्शनल डाटाबेस के बारे में जानेंगे कि आया ये जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं डाटा की टाइप्स हैं इसके ऊपर से किस तरह से हम लोग डाटा को माइन किया जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आया रिलेशनल डाटाबेस क्या है जिसके ऊपर डाटा माइन हम लोग कर सकते हैं। A relational database is a collection of multiple data sets formally organized by tables, records and columns from which data can be accessed in various ways without having to recognize the database tables. रिलेशनल डाटाबेस बेसिकली एक ऐसा डाटा है या एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो आपका मल्टीपल जो डाटा होता है वो टेबल्स, रिकॉर्ड्स और कॉलम्स की सूरत में वो सेव होता है। और इस तरह से जब रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जब डाटा आपका कॉलम यानी रिलेशन यानी टेबल्स की सूरत में सेव होता है तो बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है ना मिकदार जो है डाटा की वो सेव होती है। किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस बनाते हैं और उसका जो डाटाबेस है उसका जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो उसको अगर हम लोग टेबल्स की फॉर्म में पुट अप कर दें तो उसे रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। अब रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर डाटा को किस तरह से माइन किया जाता है, वो उस कॉलम्स की सूरत में या उस टेबल्स की सूरत में जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से कुछ स्पेसिफिक हमें रिकॉर्ड चाहिए तो वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, क्वेरीज लगा के भी हम लोग उसको कर सकते हैं, या उसकी जो है एक स्पेसिफिक जो की है उसके ज़रिए भी हम लोग उस डाटाबेस जो कि रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर होता है उसको हम लोग वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने डाटा माइनिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से हमने यूज़फुल या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब जो यूज़फुल या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो बड़ी कम मिकदार में होती हैं। अब ये जो कम मिकदार है ये बहुत बड़ी डाटा के जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ऐसा डाटाबेस जिसके अंदर डाटा टेबल की सूरत में स्टोर होता है उसमें से डाटा को अगर हम लोग एक्सेस करें तो उसे रिलेशनल डाटाबेस की डाटा माइनिंग कहा जाएगा। टेबल्स कन्वे एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विच फैसिलिटेट डाटा सर्च एबिलिटीज रिपोर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टेबल की सूरत में हम लोग डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। अब डाटा को सर्च करने की भी एबिलिटी है या इसको हम लोग रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए उस इदारे के लिए तो वो भी हम लोग इस टेबल की सूरत में रिकॉर्ड को हम लोग वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड जो है डाटा माइनिंग किस डाटा टाइप के ऊपर हम लोग कर सकते हैं वो है डाटा वेयर हाउस। A data warehouse is the technologies that collect the data from various sources within the organization to provide meaningful business insights. अब जो डाटा वेयर हाउस होता है बेसिकली एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डिफरेंट जो सोर्सेस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहीं से डाटा को बेसिकली कलेक्ट करते हैं और उसमें से जो मीनिंगफुल या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। वेयर हाउस का मतलब है विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा को कलेक्ट करना और उसमें से जो स्पेसिफिक या काम का डाटा होता है या रिक्वायर्ड जो डाटा होता है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। The huge amount of data comes from multiple places such as marketing and finance। अब उस इदारे के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होती हैं
जिस तरह से फिनांस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें से हम लोग डाटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से हम लोग स्पेसिफिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम लोग यूँ भी कह सकते हैं, उस इदारे के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिसे हम लोग डाटा वेयर हाउस कह रहे हैं, उस डाटा वेयर हाउस से हम लोग स्पेसिफिक डाटा को डाटा माइन कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड हो। द एक्सट्रैक्टेड डाटा इज यूटिलाइज्ड फॉर एनालिटिकल पर्पस एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जब डाटा माइन करेंगे, उस डाटा माइनिंग का जो रिजल्ट हमें आएगा, वो उस रिजल्ट की मदद से हम लोग उस इदारे की या जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है ना बेसिकली डिसीजन मेकिंग किया जाता है कि आया जो है हमें किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर मूव करवाना है। द डाटा वेयर हाउस इज़ डिज़ाइन फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा रेदर देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब जो डाटा वेयर हाउस उस इदारे के अंदर इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि उस डाटा के ऊपर एनालिसिस किया जा सके, ना कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो। जस्ट एनालिसिस करना है और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग पे आना है कि हमने उस जो है जो बिज़नेस है या जो इदारा है उसको किस तरह से नेक्स्ट जो है ना फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट जो डाटा की टाइप्स हो सकती हैं वो है डाटा रिपोजिटरीज। द डाटा रिपोजिटरी जनरली रेफर टू अ डेस्टिनेशन फॉर डाटा स्टोरेज। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका डाटा है वो किसी भी डाटा स्टोरेज में उसको सेव करना होता है। उस सेविंग एरिया को या उस जो सेविंग जो डिवाइसेस हैं या वो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेस है, उसको बेसिकली रिपोजिटरी कहा जाता है कि डाटा आपका फ़लाँ डेस्टिनेशन के अंदर, फ़लाँ स्टोरेज के अंदर वो आपका स्टोर्ड है। However, many IT professionals utilize them more clearly to refer a specific kind of setup within IT structure, या उस IT स्ट्रक्चर के अंदर जो एक स्पेसिफिक एक सेटअप है डाटा को स्टोर करने का, वो भी कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ डाटाबेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ केप्ट वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे बहुत सारे डाटाबेस के ग्रुप्स हो सकते हैं। अब उस ग्रुप्स में जो उसके इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती हैं। अब ये किसी भी स्टोरेज एरिया में स्टोर हो सकती हैं। अब उस स्टोरेज एरिया से हम लोग डाटा को किस तरह से माइन कर सकते हैं। अब उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो डाटा है वो स्टोर होता है। सपोज कर लें एक डाटाबेस एक इदारे का है, दूसरे इदारे का दूसरा डाटाबेस है, इस तरह से मोर देन जो है बहुत सारे मोर देन वन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाटाबेस अगर हम लोग कलेक्ट करके एक स्टोरेज एरिया में स्टोर कर दें और उसके बाद हम लोग डाटा को माइन करें, स्पेसिफिक डाटा, वो हमारी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी वो बेसिकली डाटा को माइन किया जाता है, माइन होता है वो बेसिकली आपके डाटा रिपोजिटरी में। तो सिंपल अल्फाज में हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो डाटाबेस हैं उसको बेसिकली ख़ास स्टोरेज एरिया में इस तरह से सेव करके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना जो कि डिफरेंट इदारे की जो प्रोग्रेस है वो शो करती है, उसको डाटा रिपोजिटरी कहा। नेक्स्ट जो डाटाबेस है वो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल एंड रिलेशनल डाटाबेस मॉडल इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, मतलब कि किस जो डाटाबेस जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डिज़ाइन किया जाए उसका, और रिलेशनल डाटाबेस मतलब जो टेबल्स की फॉर्म में जो डाटाबेस आपका स्टोर होता है, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। इट सपोर्ट्स क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को सपोर्ट करता है। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटा मॉडल इज टू क्लोज द गैप बिटवीन द रिलेशनल डाटाबेस and the object-oriented model. Practice frequently utilized in many programming language, for example C++, Java and so on. अब ये जो इसका जो प्राइमरी बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस का, वो जो गैप है किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के दरमियान और जो रिलेशनल डाटाबेस उसके दरमियान, उसको मिनिमाइज़ करना। और इसके बाद जो है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, C++ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जावा में भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसी लैंग्वेज हैं जिसके अंदर हम लोग इस जो है मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाटा होता है उसके ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और
उसका जो डाटा है वो किसी टेबल के फॉर्म में भी स्टोर होता है। अब इस तरह का जो डाटा होगा जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस बोलेंगे, उसमें से अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा वो किसी ख़ास प्रोसेस और टेक्नोलॉजी या टेक्निक से अगर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे किसी भी इदारे के लिए, जो उस इदारा जो है अपने उस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेगा, उस तरह के डाटा माइनिंग को ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस माइनिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल डाटाबेस। ट्रांजैक्शनल डाटाबेस क्या है जिसके ऊपर डाटा को माइन किया जाता है? A transactional database refer to a database management system that has the potential to undo a database transaction if it is not performed appropriately। ये ट्रांजैक्शन डाटाबेस एक ऐसी डाटाबेस है जिसमें जो ट्रांजैक्शन आपके टेक प्लेस होती हैं, अब ट्रांजैक्शन से मुराद एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक डाटाबेस से आप लोग दूसरे डाटाबेस में या विद इन डाटाबेस जो आप लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसको बेसिकली एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन डाटाबेस बेसिकली क्या होगा कि जब आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो प्रॉपर परफॉर्म ना हो तो उसको क्या किया जाता है, वापस भी यानी अनडू भी किया जा सकता है। इवन दो दिस वाज अ यूनिक कैपेबिलिटी a very long while back, today most of the relational database system support transactional database activities। इससे पहले जो था ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता था, लेकिन आजकल जो है डेटाबेस के अंदर आप लोग इजीली आप ट्रांजैक्शन उसको टेक प्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप उस ट्रांजैक्शन को वापस भी कर सकते हैं यानी अनडू भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको रोल बैक भी कर सकते हैं, या आपकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट भी हो सकती है। तो इसमें जो डाटा बेसिकली आप माइन कर सकती हैं कि जो आपके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस डाटा, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, या फिर उसको अनडू कर सकते हैं। ये जो एक स्पेसिफिक टास्क है, ये जो इसे बेसिकली ट्रांजैक्शन डाटा माइन कहते हैं कि अब ट्रांजैक्शन के दौरान अगर स्पेसिफिक जो फंक्शन है आपको उस डाटा के ऊपर, या वैल्यूएबल जो टास्क है वो परफॉर्म करना चाहें, रोल बैक करना चाहें, या आप उसको कंप्लीट करना चाहें, या आप उसको मतलब अनडू करना चाहें, तो ये कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ डाटा की टाइप्स थी, यानी जिसके ऊपर हम लोग डाटा को माइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से हम लोग स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, वो किसी भी तरह का जो टाइप डाटा की हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।